Good morning. The next problem is 0 to infinite x cube e raised to the power minus x sin x dx. अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में जिसमें लिमिट दिया हुआ हो 0 टू इन्फाइनाइट और एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ फंक्शन गिवन हो, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। देखो इसमें क्या करोगे, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको अलग कर लो, ठीक है, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अलग कर लो। इसके अलावा यहाँ पर है एक्स क्यूब साइन एक्स। तो एक्सपोनेंशियल टर्म के अलावा जो भी टर्म है उनको एफ एक्स सपोज कर लो। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स। अब एफ एक्स सपोज कर लिया, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स कोमा पी। मीन्स एक्सपोनेंशियल टर्म के अलावा जो टर्म है उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही जनरल थ्योरम्स को यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब ये कहोगे कि यहाँ तो लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट है और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यों? देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो जनरल डेफिनेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो जनरल डेफिनेशन है उसमें जो लिमिट है वो क्या आती है, 0 टू इन्फाइनाइट, और एक्सपोनेंशियल टर्म भी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो इसमें भी वही लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट है और एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ फंक्शन आ रहा है अपना। तो एक्सपोनेंशियल टर्म के अलावा जो भी टर्म हो उसको एफ एक्स ले लो और उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस तरह से इसको लेते हुए सॉल्व करेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर साइन एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स की पावर्स की फॉर्म में। तो जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू, अब ये थ्योरम्स जो है वो सबको क्लियर याद होनी चाहिए, -1 रेस टू द पावर एन डी एन डी पी एन एफ पी, कैपिटल एफ पी है ये यहाँ पे। मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स कोमा पी इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 3, तो -1 क्यूब डी क्यूब अपॉन डी पी क्यूब और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, और एफ एक्स यहाँ पर क्या है, साइन एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगी, साइन एक्स कोमा पी, ये इसी के साथ में है। तो माइनस साइन हो गया और डी क्यूब अपॉन डी पी क्यूब, जनरल फार्मूला यूज कर लो, 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का थर्ड टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, फिर जो भी वैल्यू आए उसका 1 टाइम और डेरिवेटिव करो, और फिर यानी 3 टाइम डेरिवेटिव को यहाँ पर सॉल्व करोगे। ये सभी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो डिफ्रेंशिएशन जो है वो इसका इजीली कर सकते हो सभी, इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 को 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू आएगी 24p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। तो यहाँ ये वैल्यू फाइंड आउट हुई है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स कोमा पी, और अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 टू इन्फाइनाइट ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स। ये इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कर दो, मीन्स इसकी डेफिनेशन यूज कर लो। इसकी डेफिनेशन यूज करोगे तो क्या टर्म होगी नेक्स्ट, 0 टू इन्फाइनाइट ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स, और एफ एक्स की जगह क्या है फंक्शन, एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 24 इंटू पी 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन
पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिमिट और ये सब एज इट इज आ रहा है, ओनली यहाँ पर आ रहा है ई रेज टू द पावर माइनस एक्स क्वेश्चन में। तो मीन्स p टेंड्स टू क्या ले लोगे, पुटिंग p इक्वल टू 1 या टेकिंग p टेंड्स टू 1 इन दिस इक्वेशन। p इक्वल टू 1 लोगे तो 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स आ गया। वही जो क्वेश्चन में टर्म फाइंड आउट करना था वही आ गया अपना। p इक्वल टू 1 ले लो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा अपॉन 2 रेज टू द पावर 4। न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो ये इसका जो है वो आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में इस टर्म की जो वैल्यू है वो 0 आ गया अपना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म ई रेज टू द पावर माइनस अंडर रूट 2x है, और इसके अलावा जो टर्म है वो है साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। एक तो इसको, तो इसमें ये एफ एक्स अपॉन एक्स, एक्सपोनेंशियल टर्म को छोड़ दो, ठीक है। तो इसको देखने से क्लियर हो रहा है कि ये एफ एक्स अपॉन एक्स फॉर्म में है, 0 टू इनफाइनाइट साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स अपॉन एक्स फॉर्म में भी अपने पास जनरल थ्योरम है, 0 टू एक्स एफ एक्स अपॉन, इसके अकॉर्डिंग थ्योरम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स कोमा पी इक्वल टू पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू। कंडीशन थी प्रोवाइडेड दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स इज एग्जिस्ट। तो थ्योरम जो है वो क्लियर होनी चाहिए। एफ एक्स अपॉन एक्स फॉर्म में है, एफ एक्स ये फंक्शन ले लिया यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स, ठीक है। क्या बताया था कि एक्सपोनेंशियल टर्म को छोड़ दो और उसके अलावा फंक्शन जिस फॉर्म में है उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। मीन्स क्या फाइंड आउट करोगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कोमा पी इक्वल टू थ्योरम का यूज करोगे, थ्योरम के अकॉर्डिंग पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू। यहाँ थ्योरम रीजन दे सकते हो, जो भी थ्योरम यूज करिए उसको ये रीजन दे दिया यहाँ पर कि इस थ्योरम का यहाँ पर यूज किया है। इक्वेशन ले लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब एफ ऑफ यू के लिए एफ ऑफ पी फाइंड आउट करो और पी को यू वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। एफ ऑफ पी मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, इसका मीन्स एफ एक्स की जगह साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स है। तो इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले ये देखोगे कि ये जो टर्म है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 0। इसको सॉल्यूशन करने का जो मेथड है वो इस तरह से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ये 0/0 फॉर्म में बने, 0/0 फॉर्म में बन रहा है, DL हॉस्पिटल रूल यूज करोगे। मीन्स ये तो 0 हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 0 होने से वैसे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बट फिर भी एक स्टेप कोस एक्स और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ये हो गया कोस 0 1 होगा, बट 0 × 1 इक्वल टू 0। तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स इज एग्जिस्ट। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स कोमा पी। ये टर्म एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। इससे एफ ऑफ पी फाइंड आउट होगा और एफ ऑफ पी की जो भी वैल्यू आएगी उसमें पी को यू से रिप्लेस करके एफ ऑफ यू फाइंड आउट करेंगे, और एफ ऑफ यू की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद में इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पुट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे यू के रेस्पेक्ट में। तो ये अपना यहाँ तक ये क्लियर होना चाहिए कि ये सब क्यों किया है और कैसे किया है। इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला सभी जानते हो, ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 साइन
एक्स कॉमा पी। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पर। 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो और यहाँ से ये टर्म्स आ गई ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स कोमा पी माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स कोमा पी। अब यहाँ पर इन दोनों के लिए ये टर्म और ये टर्म, इसमें जर्नल फार्मूला यूज करके और इसको सॉल्व करोगे। देखिए जनरल फार्मूला था अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर बी एक्स साइन ए एक्स। साइन है तो साइन वाला लेंगे और कोस होता है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म्स के साथ, तो ई रेस टू द पावर बी एक्स कोस ए एक्स कोमा पी वाला फार्मूला यूज करते। ये फार्मूला बताया था ए अपॉन पी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी इज ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन है यहाँ पर, पी इज ग्रेटर देन बी, तो इसका यूज किए। अब यहाँ पर देखो इसमें बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 1 है, दोनों 1 1 है, तो पुट कर दो, तो 1 अपॉन पी माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर भी यहाँ माइनस है ये साइन। ठीक है, तो ए की वैल्यू -1 है तो ये +1 हो जाएगा और ये +1। वैल्यू कंपेयर कर लो इससे, b इक्वल टू -1 एंड a इक्वल टू 1, तो b की जगह -1 पुट करोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, p + 1 का होल स्क्वायर +1। तो इस तरह से सीधे जर्नल फार्मूले ध्यान है, लर्न है हमें, तो उनका सीधे यूज करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे इसको नेक्स्ट आगे।